आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं BTSC द्वारा, ठीक है, यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों पे जो मेडिकल क्षेत्र हैं उनमें विभिन्न पदों पे जो है भारी मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है। उसी से संबंधित वीडियो को आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि BTSC जो है बहुत भारी मात्रा में जो है वो विभिन्न ट्रेडों में जो है वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है, जिसमें मैंने प्रयोगशाला प्रावैधिक यानी लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट, साथ ही एक्सरे टेक्नीशियन, इन सभी का जो है वो बारी बारी से विश्लेषित जो फॉर्म है उसमें बताया था कि किस पोस्ट के लिए कितने पद जो हैं वो सृजित किए गए हैं और किस पोस्ट के लिए कितने पद आने वाले हैं, ठीक है। उसी कड़ी में BTSC ने इन सारे पदों के लिए जो है वो वैकेंसी को, ठीक है, आउट कर दिया है। साथ ही उनके फुल एडवर्टाइजमेंट भी जो है वो अब आप लोग को BTSC के ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसी कड़ी में चलिए बढ़ते हैं जो सर्कुलेशन आया है उसके तरफ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लैब टेक्नीशियन के लिए जो है भारी मात्रा में BTSC द्वारा वो वैकेंसी निकाला जा रहा है, जिसमें इसी कड़ी में विज्ञापन संख्या 02/2025 में, ठीक है, BTSC ने इसके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन का जो तिथि है वो 4 मार्च से लेकर और 1 अप्रैल तक रखा गया है, ठीक है। लैब टेक्नीशियन का जो बहाली है उसके लिए आवेदन करने की जो तिथि है वो 4 मार्च से लेकर और 1 अप्रैल तक रखी गई है। साथ ही अगर इसमें पोस्ट का बात किया जाए तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसमें टोटल जो पोस्ट होने वाले हैं वो है 2969, ठीक है। टोटल पोस्ट जो है वो 2969 होने वाले हैं। अलग अलग जो कोटिवार विवरणीय है उसके बारे में भी मैंने बताया था, एक बार और रिपीट करते हैं। तो इसमें अनारक्षित के लिए जो है 902 सीटें रखी गई हैं, जिसमें 35% जो हो वो महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण इसमें फिक्स रहता है, ठीक है। क्योंकि बिहार में 35% जो है क्षैतिज आरक्षण मिलता है महिलाओं को, तो 902 सीट में जो है वो 316 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। साथ ही EWS के लिए जो है वो 225 सीटें दी गई हैं, जिसमें 79 सीट जो है वो क्षैतिज रूप से महिलाओं के लिए यहाँ उपलब्ध रहेंगी। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 595 सीटें, जिसमें महिलाओं के लिए जो है वो 126 सीट दी गई हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 39 सीटें, जिसमें महिलाओं के लिए जो है वो 8 सीटें। साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो 667 सीटें, जिसमें 142 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो 415 सीटें, जिसमें 95 जो सीट हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहने वाली हैं। साथ ही पिछड़े वर्ग की महिलाओं का स्पेशल जो दिया जाता है, ठीक है, उसमें 126 सीट दी गई हैं, ठीक है। केवल इसमें जो है महिलाओं का ही ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। चूँकि ये महिलाओं का है इसलिए 35% जो क्षैतिज आरक्षण है इसमें लागू नहीं होंगे, ठीक है। यानी टोटल जो है वो 2969 सीटें दी गई हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए जो है वो 2969 सीटें दी गई हैं, जिसमें 35% जो है, ठीक है, वो क्षैतिज रूप से यानी 766 जो पोस्ट हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहने वाले हैं। अगर बात किया जाए आयु सीमा का, ठीक है, तो अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए जो है वो 37 वर्ष, अनारक्षित फीमेल के लिए जो है वो 40 वर्ष, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है 42 साल, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दोनों महिला और पुरुष दोनों के लिए जो है वो 42 साल रखा गया है, ठीक है। यानी जनरल और EWS के लिए जो है, ठीक है, मेल के लिए 37 वर्ष अधिकतम और मिनिमम जो है वो 18 वर्ष रखा गया है। साथ ही BC1 और BC2 के लिए जो है, ठीक है, 40 वर्ष महिला और पुरुष दोनों के लिए, ठीक है, मेल एंड फीमेल। साथ ही जो जनरल और EWS के फीमेल वाले हैं, ठीक है, उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। उसके बाद SC ST के लिए जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है 42 साल रखा गया है, ठीक है। अब बात किया जाए आरक्षण किनको मिलेगा, तो जो अस्थायी निवासी होंगे बिहार के, जो मूल निवासी हैं उन्हीं को जो है आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अदर स्टेट वाले जो हैं उनको जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म डालने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं उनको जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरने का अलाउ किया जाएगा। साथ ही जो भी बिहार के वासी हैं जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए ब्लॉक लेवल से जो है वो, अगर आप NCL डाल रहे हैं तो NCL बनवाना पड़ेगा, ठीक है, और EWS अगर है तो आपको EWS जो है वो निर्गत कराने होंगे।
साथ ही अगर आवेदन शुल्क का बात किया जाए तो इसमें सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो मेल हैं उनके लिए 600 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है उनके लिए जो है वो 150 रुपया, ठीक है। और आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिलाएं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आती हों उनके लिए 150 रुपया ही रखा गया है। साथ ही बिहार राज्य के बाहर वाले जो भी कैंडिडेट हैं चाहे वो महिला हो या पुरुष उनके लिए 600 रुपया ही देने होंगे, ठीक। साथ ही दिव्यांग कोटि के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है वो 150 रुपया रखा गया है, ठीक है, जिसका ऑनलाइन भुगतान के लिए बोला गया है। ये किसी भी UPI वगैरह से भी ये भुगतान हो सकता है। साथ ही अगर बात किया जाए इसके चयन प्रक्रिया का तो इसका चयन प्रक्रिया जो है वो CBT राउंड से होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से इनका एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें 75 नंबर का जो है वो पेपर रहेंगे, ठीक है, यानी 75 नंबर आपको जो है वो उसी में आपको देने होंगे, ठीक है। पेपर जो है वो 100 नंबर का होगा, लेकिन आपको 75 अंक के लिए जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। साथ ही 25% जो है वो आपको जो संविदा पे या बिहार राज्य या पंचायती राज या केंद्र सरकार वगैरह में निजी या गैर निजी, ठीक है, वो सरकारी विभाग में अगर आप कार्यरत हैं उस पोस्ट के लिए तो आपको पर ईयर जो है वो 5 नंबर जो है आपको गुना करके और मिलने वाले हैं, ठीक है। अधिकतम जो है 5 साल के लिए मिलेंगे, तो 5 साल अगर संविदा पे काम किया है तो अधिकतम आपको 25 नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। अगर लिखित परीक्षा का बात किया जाए तो जैसे कि मैंने बताया कि इनका जो है CBT एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, नंबर 100 ही होंगे, लेकिन इसमें जो है वो अगर आपका मान के चलिए कि 90 आ रहा है, ठीक है, तो आपको 0.75 से जो है गुना करके और अंक को दिया जाएगा, ठीक है। यानी 90 में अगर आपका अंक आ रहा है टोटल, ठीक है, 90 आपने टच किया है तो उसमें जो है 0.75 से गुना करके और 67.5 आपका बन रहा है तो आपको इतना ही नंबर मिलेगा, ठीक है। पूरा 90 में 90 जो है आपको नहीं मिलने वाला है, इसमें 0.75 से जो है वो गुना किया जाएगा, चूँकि 25 नंबर जो है वो दे होगा जो संविदा पे कार्यरत हैं उनके लिए। साथ ही इनके गलत उत्तर, आप अगर गलत उत्तर चूज करते हैं तो उसके लिए जो है वो 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए जो है 0.25 नंबर जो है काट लिए जाएंगे। तो ये रहा बात लैब टेक्नीशियन का। साथ ही अगर बात किया जाए दूसरा पोस्ट यानी OT असिस्टेंट का, तो इनका विज्ञापन संख्या जो है वो 3/2025 रखा गया है, ठीक है, जिसमें इनका भी जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 4 मार्च से लेकर और 1 अप्रैल तक रखा गया है, जिसमें इनका कुल पोस्ट जो है वो 1683 होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें क्षैतिज रूप से 35% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है। तो इसमें कुल सीट का 559 जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होने वाले हैं, ठीक है, यानी इस पे जो है केवल महिलाओं ही जो ज्वाइनिंग ले सकती हैं। साथ ही अगर बात किया जाए इनके अनारक्षित में कुल पोस्ट का तो 658 होने वाले हैं, जिसमें 230 जो 35% आरक्षण है वो महिलाओं के खाते में जाने वाले हैं। साथ ही EWS के लिए 165 सीट है, जिसमें 58 जो सीट है वो महिलाओं को जाएंगी। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए 270 सीट है, जिसमें 92 जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होने वाली है। अनुसूचित जनजाति के लिए 18 सीटें, जिसमें 6 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व होने वाली हैं। साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 304 सीटें, जिसमें 104 जो सीटें हैं वो महिलाओं को जाने वाली हैं, ठीक है, यानी 200 सीटें जो हैं वो मेल को मिलने वाले हैं, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों लड़ सकते हैं। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो 212 सीटें होने वाली हैं, जिसमें 69 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व होने वाली हैं, ठीक है। और बिहार में एक और कैटेगरी चलता है जिसमें केवल और केवल जो है महिलाओं को ज्वाइनिंग दिया जाता है, जिसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ही इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। टोटल 56 जो पोस्ट हैं इनको दिया गया है। साथ ही दिव्यांगों के लिए भी जो है वो पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है, 17, 16 और 17। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो है 33 पोस्ट जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और जो भी क्राइटेरिया है वो लैब टेक्नीशियन का जो था उसी तरह है, ठीक है। इसमें भी जो आयु सीमा है उसी तरह रखा गया है, मिनिमम जो है 18 वर्ष और अधिकतम जो है वो आपके कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से भर रहे हैं। अनारक्षित के लिए जो है वो 37 वर्ष मेल के लिए, फीमेल के लिए 40 वर्ष, ठीक है, EWS में इसमें भी आ जाएगा। साथ ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के मेल के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के महिला और पुरुष दोनों के लिए जो है वो 42 वर्ष रखे गए हैं। साथ ही इनके आवेदन का शुल्क जो है वो जैसा कि लैब टेक्नीशियन का था सेम वैसा ही है। EWS अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य के लिए जो है वो 600 रुपया, SC ST जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं तथा महिला हैं जो आरक्षित या अनारक्षित किसी भी वर्ग की आती हैं के लिए जो है वो 150 रुपया रखा गया है। साथ ही बिहार राज्य के जो भी बाहर वाले कैंडिडेट हैं
चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं, महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए जो है वो 600 रुपया ही रखा गया है, ठीक है। और दिव्यांग के लिए जो है वो 150 रुपया शुल्क रखा गया है। साथ ही इनका पेपर जो है वो CBT से लिया जाएगा, यानी CBT राउंड से जो है उनका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, जिसमें 75 अंक जो है वो परीक्षा के माध्यम से और 25 नंबर जो है वो संविदा इत्यादि पे जो कार्यरत हैं उनके लिए प्रत्येक वर्ष 5 नंबर के हिसाब से जो है उनको दिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही इनमें भी निगेटिव मार्किंग होने वाला है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है वो 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। साथ ही अंतिम में नॉर्मलाइजेशन का भी प्रक्रिया अपनाया जाएगा, उसके बाद जो है परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे। साथ ही एक और चीज़ गौर करने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 34% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त से ग्रसित दिव्यांग के लिए जो है वो 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना जो है अनिवार्य है। इससे अगर कम आता है आपका कैटेगरी में तो आप जो है वो स्वतः डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर इससे अधिक रहता है तो आपका मेरिट में बनने का जो संभावना है वो बढ़ जाएगा। तो ये रहा बात OT असिस्टेंट से संबंधित। साथ ही बात किया जाए ECD टेक्नीशियन का, तो इनका कुल पोस्ट जो है वो 242 होने वाले हैं, जिसमें अनारक्षित पद के लिए जो है 99, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए जो है 24, साथ ही अनुसूचित जाति के लिए जो है 39, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 42, पिछड़ा वर्ग के लिए 27, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 8, दिव्यांग के लिए जो है वो VH के लिए 2, HH के लिए 2, OH के लिए 3 और MH के लिए जो है वो 3 सीटें दी गई हैं। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए के जो भी पोता पोती नाती नतिनी हैं उनके लिए जो है 5 सीटें रखी गई हैं, ठीक है। बाकी जो अर्हताएँ हैं वो OT असिस्टेंट का जैसा आप लोगों ने देखा वैसे ही जो है सेम होने वाले हैं, ठीक है। उनमें आयु सीमा, क्राइटेरिया, परीक्षा कैसे लिया जाएगा, उसका आवेदन शुल्क क्या है, सब जो है वो सेम टू सेम लैब टेक्नीशियन और OT टेक्नीशियन का जैसे मैंने बताया है उसी तरह होने वाले हैं। साथ ही अगर बात किया जाए एक्सरे टेक्नीशियन का, तो इनका भी जो सेम है, ठीक है, 4 मार्च से जो है फॉर्म भराएगा और 1 अप्रैल तक इनका फॉर्म चलने वाले हैं, ठीक है, जिसमें इनके कुल पोस्ट जो है वो 1232 रखा गया है, ठीक है, जिसमें 2 अलग अलग विभागों द्वारा इनका जो है नियुक्ति कराया जाएगा। एक तो जो है वो स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना द्वारा, दूसरा गृह विभाग काड़ा बिहार पटना द्वारा। इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो 1232 होने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग जो वर्ग हैं उनके लिए कोटिवार अलग अलग जो है विवरणियाँ दिए गया है। साथ ही इनके आयु सीमा का बात किया जाए तो सेम टू सेम जो लैब टेक्नीशियन वगैरह का जो था वैसे ही इनका भी रखा गया है। इनके भी आवेदन शुल्क जो है वो क्रमशः जो लैब टेक्नीशियन और OT टेक्नीशियन और ECG टेक्नीशियन का जितना था वैसे ही रखा गया है, ठीक है। तो ये रहा बात जो एक्सरे टेक्नीशियन है उससे संबंधित। साथ ही यहाँ पे विशेष चिकित्सक पदाधिकारी जो मूर्छक विभाग के हैं, एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट के हैं, उनके लिए भी जो है वो पोस्ट निकाला गया है, ठीक है। टोटल जो पोस्ट होने वाले हैं वो है 988, ठीक है। टोटल जो पोस्ट हैं वो 988 होने वाले हैं, जिसमें अलग अलग जो कैटेगरी है उसके लिए अलग अलग जो है पोस्ट होने वाले हैं, ठीक है। साथ ही इनके न्यूनतम सीमा का बात किया जाए आयु में तो इनका 21 वर्ष रखा गया है और अधिकतम जो है वो अपनी जो भी कैटेगरी है उस अनुसार जो है रखा गया है, जिसमें अनारक्षित मेल के लिए 37 वर्ष, जिसमें EWS भी आ जाते हैं। साथ ही अनारक्षित फीमेल के लिए जो है 40 वर्ष, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है 42 वर्ष रखे गए हैं। साथ ही इनके आवेदन शुल्क का बात किया जाए तो सेम टू सेम जो है वो होने वाले हैं। साथ ही इनका भी जो सिलेक्शन है वो CBT राउंड से होने वाले हैं, यानी CBT जो है इनका परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद जो है इनको जो है वो ज्वाइनिंग दिया जाएगा। साथ ही अलग अलग विभिन्न ट्रेडों के लिए जो है अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, जिसका सूचना जो है आप लोग जो BTSC का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ले सकते हैं। तो ये था न्यूज़ जो आप लोगों से साझा करना जरूरी था, ठीक है। एक और वीडियो हम बनाएंगे जल्दी ही, जिसमें सिलेबस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। साथ ही जो नए हैं हमारे चैनल पे, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।